हेलो स्टूडेंट, आज अपन जो बात करने वाले हैं जीरो लेवल केमिस्ट्री के पार्ट नंबर 8 के ऊपर। आज अपन जो बात करेंगे रासायनिक बॉन्ड, इट मीन्स केमिकल बॉन्ड के बारे में। और हम वीडियो के अंदर जानेंगे कि किस प्रकार किसी अणु के अंदर या किसी यौगिक के अंदर जो परमाणु होते हैं, उन परमाणु के बीच जो कुछ एक बंध बनता है, उन बंध के द्वारा ही तो अणु और यौगिक बनते ना, तो वो किस प्रकार से बनते हैं और उन परमाणुओं के बीच में जो बंध होते हैं वो बंध कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में आज हम डिटेल से इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि रासायनिक बंध इट मीन्स केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं। ओके, तो देखिए किसी अणु में उनके परमाणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को अपन क्या कहते हैं? रासायनिक बंध कहेंगे। क्या कहेंगे? रासायनिक बंध कहेंगे। जैसे कि आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा तो देखो एग्जाम्पल, जैसे कि वो परमाणु सेम टाइप के हो सकते हैं, जैसे H2 है जो कि दो H से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर होता है? दो H से। O2 है जो दो O से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार N2 है जो दो N से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार जैसे कि NaCl है और भी एटसेट्रा। अभी हम पढ़ेंगे इसके अंदर कौन कौन सा एग्जाम्पल है, इस प्रकार से होते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से केमिकल बॉन्ड जो होता है, केमिकल बॉन्ड है, अगर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री के अंदर हमको अणु व यौगिक के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। और अणु व यौगिक के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे अणु जो होते हैं वो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, या दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है। अब वो परमाणु है, ऐसे तो मिले नहीं होंगे। उस परमाणु के बीच में जब तक बॉन्ड क्रिएट नहीं होता है, तब तक वो परमाणु आपस में मिलेंगे नहीं, और मिलकर ही वो कुछ न कुछ नया यौगिक या नया अणु बनाते हैं। तो जो परमाणु के बीच में जो मिलने के लिए जो बॉन्ड क्रिएट होता है, उसी बॉन्ड को अपन क्या कहेंगे? केमिकल बॉन्ड। अब इसके प्रकार के बारे में जान लेते हैं। अगर इसके टाइप्स की बात की जाए तो ये केमिकल बॉन्ड मुख्यतः तीन टाइप का होता है। पहला है आपका आयनिक बंध, जिसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। दूसरे है आपका सहसंयोजी बॉन्ड, जिसको बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरा है आपका उप सहसंयोजी बंध। इन तीनों बंध के बारे में हमको एक एक करके पढ़ना है। ओके ना, बिल्कुल सिंपल है। आपको मन लगा करके एकदम बारीकी से आपको देखना है। एक एक बंध को मैं आइडेंटिफाई करूंगा। तो अब सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं आयनिक बंध के बारे में। इट मीन्स आयनिक बंध। अब बात करते हैं अपन आयनिक बंध के बारे में। आयनिक बंध, जैसे कि मैंने बताया है आपको कि आयनों के मध्य जो लगने वाला बंध है उसको अपन क्या कहेंगे? आयनिक बंध बोलेंगे। अब आप बोलेंगे सर आयन क्या होता है? देखो आपको बोला है एटम जो होते हैं, एटम को भी एटम हमेशा क्या होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। वो तब तक आयनित नहीं होता है जब तक वो किसी को इलेक्ट्रॉन या तो दे न दे या किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण न करेंगे। जब कोई परमाणु किसी को इलेक्ट्रॉन देता है तो वो बन जाता है धन आयन। क्या बन जाता है? धन आयन। और अधिकतर जो मोस्ट ऑफ धन आयन होते हैं वो सभी कैसे होते हैं? मेटल होते हैं। क्या होते हैं? मेटल, क्योंकि मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी होती है। उसी प्रकार जब तक को परमाणु किसी दूसरे तत्व से, किसी दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण न करे, और ग्रहण करेगा तो वह क्या बन जाएगा? ऋण आयन। क्या बन जाएगा? इट मीन्स नेगेटिव आयन। और नेगेटिव आयन्स हमेशा कौन होते हैं? अधातु, नॉन मेटल। इस प्रकार उन आयनों, इलेक्ट्रॉन दान करने से धनायन बना और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से आपका ऋणायन बना है, उन दोनों आयनों के मध्य एक बल लगता है। उस बल को बोलते हैं विद्युत आकर्षण बल। क्या बोलेंगे? विद्युत आकर्षण बल। और उसी विद्युत आकर्षण बल के द्वारा वो दोनों आयन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और उस पास के द्वारा
वो दोनों आपस में मिल जाते, एक हो जाते हैं। इस प्रकार से बने बंध को अपन बोलेंगे आयनिक बंध, और इस बंध से बनने वाले यौगिक को बोलेंगे अपन आयनिक यौगिक, आयनिक कंपाउंड। चलो अपन समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ, अपने पास कोई यहाँ पर एम नाम का कोई मेटल है, धातु है, ठीक है। इसकी क्रिया मैं एक्स से करवाता हूँ, ओके। अब आप देखना है एम नाम का कोई मेटल है, इसके क्रिया, अब मेटल है तो मेटल हमेशा क्या होता है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन दाता होता है। कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन दाता होता है। और ये जो अधातु है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये कौन है, धातु, ये कैसा होगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्राही होगा। और इलेक्ट्रॉन ग्राही हमेशा कौन होता है, अधातु, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है वो आप देखना अच्छे से। जैसे कि अब ये इलेक्ट्रॉन दाता है तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इस पास वाले को दान करेगा। जैसे ये दान करेगा तो इनके दान करने से उसके ऊपर क्या लग जाएगा, इसके ऊपर लग जाएगा प्लस का चार्ज, ठीक है। और इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, इस कारण से इस एक्स के ऊपर लग जाएगा माइनस का चार्ज। अब दोनों ये परमाणु आयनित हो चुके हैं, एन के ऊपर पॉजिटिव, एक्स के ऊपर नेगेटिव। अब दोनों आयनों के बीच में क्या लगेगा, एक आकर्षण बल लगेगा। आकर्षण बल के द्वारा ये दोनों परमाणु एक दूसरे के अंदर समाहित हो जाएंगे और एक MX नया कंपाउंड बनाएंगे, जिसको बोलेंगे अपन आयनिक यौगिक। क्या बोलेंगे, ये एक आयनिक यौगिक बन गया। अब इसके अगर ये समझ गए हो तो अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं परमाणु के बारे में। जैसे कि देखो आप, एक अपने एलिमेंट लिया है सोडियम। क्या लिया है, सोडियम। और सोडियम की मैं रिएक्शन करवाता हूँ Cl के साथ में। अब आपको पता है सोडियम कौन है, सोडियम धातु है, और ये कौन है, अधातु है, ठीक है ना। अब आपको पता है सोडियम के मैं आपको डिटेल से देता था। तो सोडियम का आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको इलेक्ट्रॉन में बताया था, इसका नंबर कितना, तो 11 होता है। इसका अगर नंबर 11 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होंगे, 11 होंगे। पहले कोष में कितना आते हैं, 2 आते हैं, दूसरे में 8 और एक 11। इसके अंदर कितने आएंगे, 2, 8 और ये 7। अब आपको देखना है कि इसके पास तीसरे कोष में एक इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा है। अब ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा। जैसे दान करेगा तो इसके अंदर 2, 8 रह जाएंगे, तो इसका अष्टक क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार 2, 8 और 7, इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 ही है। तो ये क्या करता है, इसके द्वारा दिए इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो इसलिए ये क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन दाता हुआ और ये इलेक्ट्रॉन ग्राही हुआ। जैसे ये इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर दान करेगा तो देखो क्या बनेगा, दान करने से एन तो बन गया प्लस, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को दान किया इस वाले का, ठीक है ना। और Cl ने क्या किया है, इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, तो ये बन गया Cl माइनस, ओके ना। अब देखो ये दोनों आयनित हो चुके हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा, इसका 2, 8 रह जाएगा और इसका 2, 8 और 8 हो जाएगा, ओके ना। अब यह करेंगे, जैसे इन दोनों के ऊपर आयन या आवेश लग चुका है तो इन दोनों के मध्य बिल्कुल एक प्रबल विद्युत आकर्षण बल लगेगा। इससे ये बंध दोनों आपस में लिपट जाएंगे और एक NaCl का बंध बनाएंगे। इसको बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है जाएगा, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब आप सोचेंगे सर ये तो सोडियम है, तो इसका नाम तो आपने सोडियम लिखा, ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन का नाम क्लोराइड कैसे आया। तो आपको क्या देखना है, जितने भी आपके नेगेटिव एलिमेंट होते हैं, जितने भी आपके नेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो सभी नेगेटिव एलिमेंट नॉन मेटल के होते हैं, मतलब अधातु से होते हैं। अब नेगेटिव मेटल के पीछे जब भी हम उसका नाम लिखेंगे तो उसके नाम के पीछे हमेशा क्या आएगा, आइड आएगा। क्या आएगा, आइड। जैसे कि अगर यहाँ पर NaF होता तो फ्लोरीन का बन जाएगा फ्लोराइड, अगर NaBr होता तो ब्रोमीन का बन जाएगा ब्रोमाइड, है ना, समझ में आया इस पर। अगर NaO होता तो ऑक्सीजन का बन जाएगा ऑक्साइड। ऑक्सीजन का मैं आपको दे देता हूँ। तो देखिए अब भाई एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मैं बात करता हूँ सोडियम और ऑक्सीजन के बीच की। जैसे कि आपको पता है सोडियम कौन है, धातु है, और ऑक्सीजन कौन है, अधातु है। क्लियर। अगर ये धातु है तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दाता होगा। अधातु है तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्राही होगा। यहाँ तक तो आपकी बात क्लियर है। आगे देखिए सोडियम का आपको पता ही है
इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8 और 1 होता है, क्योंकि इसकी एटॉमिक नंबर कितना है 11 होता है। अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन का नंबर 8 होता है, तो उसके पहले क्वेश्चन 2, दूसरे क्वेश्चन में कितने होते हैं 6 होते हैं। अब आप खुद ही यहाँ पर देखो कि सोडियम के बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है 1, कितना दिख रहा है 1, और ऑक्सीजन के बाहरी कोश में आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है 6। अब जाहिर सी बात है ये धातु है, तो ये क्या करेगा, सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दान करेगा ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। लेकिन यहाँ पर बात सोचने वाली ये है कि सोडियम कहता है, ऑक्सीजन कहता है कि मैं तेरे साथ तभी बंध बनाएगा, मैं तेरे साथ तभी बंध बनाएगा जब तू मुझे कितने इलेक्ट्रॉन दान करेगा, 2। कितने दान करेगा, 2। क्योंकि आप देख रहे हो ये बोलता है कि भाई साहब मेरे तो बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं उसी के साथ अपना बंध बनाऊंगा जो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अब ये ऑफर रखा सोडियम के साथ में, सोडियम आ गया टेंशन में। अब ये इतना कह के ये निकल गया, तब तक सोडियम के खुरा दिमाग के अंदर एक आइडिया आता है। वो कहता है ये ऑक्सीजन रुक, ना कर घमंड तू अपनी इतनी खूबसूरती के ऊपर। मुझे पता है कि तू पूरे वर्ल्ड को अपनी ऑक्सीजन सप्लाई करता है, पूरी इंडिया की या पूरे वर्ल्ड के लोगों की तू जान बचाता है, तो तू अपने ऊपर इतना घमंड मत कर। अगर तुझे मेरे साथ बंध बनाना है और बंध बनाने के लिए तुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए, मैं तुझे देगा, मैं तुझे देगा, चाहे उसके लिए मुझे डबल ही क्यों ना होना पड़े। क्या होना पड़े, डबल ही क्यों ना होना पड़े। इसलिए क्या करता है सोडियम ऑक्सीजन के साथ बंध बनाने के लिए अपने कितने परमाणु लेता है, 2 परमाणु लेता है। कितना लेता है, 2। तो ये सोडियम क्या करेगा, जैसे ही ये ऑक्सीजन को आपके 2 ले लिए इलेक्ट्रॉन दान करता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा। अब देखो एक सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन दान करेगा, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, और ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 ग्रहण करेगा। एक सोडियम 1 ग्रहण कर रहा है, सॉरी एक सोडियम 1 दान कर रहा है, इसलिए मैंने +1 लगाया। ओके ना। ऑक्सीजन कितने ग्रहण कर रहा है, एक अकेला ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। इस प्रकार दोनों के ऊपर आयन हो गया, और ये जो बंध बनेगा ये बन जाएगा Na2O। 2O कैसे हो गया, क्योंकि आपको होता है ऑक्सीजन की जो वैलेंसी 2 वो तो जाएगी इसके ऊपर, Na के ऊपर 2 आ गया, और Na के ऊपर +1 है वो जाएगा इसके ऊपर, तो Na2। इसका नाम हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड। क्योंकि आपको पता है जितने भी आपके नेगेटिव होते हैं, जितने भी आपके नेगेटिव एलिमेंट है वो सभी के सभी कौन होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। और उनका नाम लिखते समय उसके पीछे जो सफिक्स है अपन क्या लगाएंगे, आइड लिखेंगे। क्या लगाएंगे, आइड। अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी देखो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आपका जो डाउट है थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अपन बात कर लेते हैं Mg और Cl के बारे में। जैसे अपन ने लिया यहाँ पर मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम की अपन क्रिया कराएंगे Cl के साथ में। अब आपको पता है ये धातु है, इलेक्ट्रॉन धातु हो गए, ये आपका अधातु है, इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। अब इसकी बात की सोडियम के बाद जस्ट नंबर आता है मैग्नीशियम का, तो इसका कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 2 हो जाएगा। और इतना तो आपको पता है इसका था 2, 8 और 7। अब आप खुद देखो यहाँ पर मैग्नीशियम के यहाँ पर बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, आपको 2 दिख रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 7। अब यहाँ पर मैग्नीशियम का कहता है कि भाई साहब मेरे बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, मुझे अपना अष्टक पूर्ण करना है, इसलिए मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन को दान करूँगा, मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन को दान करूँगा। क्लोरीन कहता है रुक भाई साहब, मुझे 1 इलेक्ट्रॉन के ही रिक्वायरमेंट है। तो वो बोलता है मैग्नीशियम मुझे कुछ लेना देना नहीं है कि तुझे कितनी इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, मेरे पास 2 है तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन को ही दान करूँगा और तुझे 2 को लेना है। तो क्लोरीन बेचारा क्या करता है, सीधा जो होता है नॉन मेटल है, किसी के भिड़ने की ताकत इसके अंदर होती नहीं है नॉन मेटल के अंदर, तो ये बेचारा क्या होता है, कोई बात नहीं मैं हो जाता हूँ डबल, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरा एक परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो मेरे 2 परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। अब तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर ले। तो ये मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दान करता है। इस प्रकार से दान करने से इनके बीच में जो आयन बन जाएगा वो देखो Mg क्या करता है, Mg अपने 2 इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, तो Mg+2 बन जाएगा, चले ना। और Cl जो है वो Cl 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, 1 Cl 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इस प्रकार से यहाँ पर जो बन बनेगा वो बन जाएगा MgCl2।
MgCl2, देखो इसका एक है वो Mg के ऊपर आ गया और इसका 2 वो चला गया Cl के, तो Cl2 इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखो यहाँ पर मैं कुछ आपको होमवर्क देता हूँ, आपको भी कर देना है। जैसे कि आप खुद बनाओ यहाँ पर होमवर्क के रूप में, आप बनाओ एल्यूमिनियम और क्लोराइड के बीच में बनाओ, आप बनाओ Na के बीच बनाओ, आप बनाओ CCl4 के बीच बनाओ। ये सब बंद बनाना है आपको, ठीक ना। अब यहाँ पर एक कुछ नोट लिखता हूँ मैं। नोट में देखो आपको क्या देखना है कि जितने भी आपके नेगेटिव आयन होते हैं, जितने भी आपके नेगेटिव आयन होते हैं वो सभी कौन होते हैं? वो सभी नॉन मेटल मतलब अधातु होते हैं। कौन होते हैं? सभी नॉन मेटल मतलब अधातु होते हैं। और जब भी हम उनका नाम लिखेंगे, तो उनके पीछे जो अनुलग्न लगाते हैं, इट मीन्स सफिक्स जो लगाएंगे वो अपन क्या लगेंगे? आइड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आइड। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख लेता हूँ कि आइड। कैसे समझते हैं? जैसे मैंने यहाँ पर लगाया था, और भी देख लेता हूँ। जैसे कि अगर किसी के पीछे अगर F आ जाए तो F का नाम फ्लोरीन होता है, तो फ्लोरीन के पीछे क्या लग जाएगा? फ्लोराइड लग जाएगा। क्या लग जाएगा? फ्लोराइड। अगर किसी को Cl आता है तो क्लोरीन का हो जाएगा क्लोराइड। अगर किसी को O आता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? ऑक्साइड। अगर किसी के पीछे हैलोजन का कोई तत्व जुड़ता है तो हैलोजन का हो जाएगा हैलाइड। क्या हो जाएगा? हैलाइड। और अगर किसी के पीछे अगर जुड़ता है सल्फर, क्या होता है? सल्फर। सल्फर की भी नेगेटिव एलिमेंट है। देखो ध्यान रखना, इन सब के पीछे नेगेटिव एलिमेंट होगा, नेगेटिव आयन होगा, तो सल्फर का हो जाएगा सल्फाइड। इस प्रकार से आपको नाम लिखते वक्त ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सहसंयोजी मतलब कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखो जैसे कि यहाँ पर सहसंयोजी बंध मैंने आपको समझा रहा हो, तो देखो सहसंयोजी बंध के अंदर मैंने पहले बोला है, इसका नाम देखो आप सहसंयोजी। सह मतलब साथ साथ, संयोजी मतलब संयोजन करना। किन्हीं दो परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका साथ साथ मिलकर के वो क्या करते हैं? संयोजन करते हैं। उन संयोजन के द्वारा जो बंध क्रिएट होता है उस बंध को अपन क्या बोलेंगे? सहसंयोजी बंध बोलेंगे। क्लियर। अब ये भी देखना है कि इस दो परमाणु के बीच में जब सहसंयोजी बंध बनता है तो उस बंध के द्वारा जो बनने वाले यौगिक है उस यौगिक को अपन क्या बोलेंगे? सहसंयोजी यौगिक, कोवैलेंट कंपाउंड। तो देखिए यहाँ पर कि किन्हीं दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बना बंध क्या कहलाता है? सहसंयोजी बंध। कोई भी दो परमाणु होंगे वो अपने संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी आपस में क्या करेंगे? साझेदारी करेंगे, और साझेदारी के द्वारा जो बंध बनेगा उसे अपन क्या कहेंगे? सहसंयोजी बंध। ये बस यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की जो साझेदारी हो रही है वो एक एक की हो सकती है, या फिर दो दो की हो सकती है, या फिर तीन तीन की हो सकती है। तीन से अधिक किसी भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी नहीं होती है। नेक्स्ट कि इसके अंदर बंध बनाने वाले परमाणु होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? वो हमेशा होते हैं नॉन मैटर मतलब अधातु होते हैं। ये ध्यान रखना, ये बंध मैटर के बीच में नहीं बनता है। नेक्स्ट है कि इस साझेदारी के अंदर जो भी भाग लेते हैं वो भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होते हैं? कुंवारे, जिन्होंने अब तक शादी नहीं की है। बताऊंगा आपको। चलो अपन एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल आपको बताऊँ, अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं H2 अणु। किसके लेते हैं? H2 अणु। तो आप खुद देखो H2 अणु के अंदर दो हाइड्रोजन परमाणु आपको दिख रहे हैं, है ना। H2 अणु है वो दो हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर होता है। अब आपको बताइए कि प्रत्येक हाइड्रोजन के पास में अपना एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब आपको बताया है कि पहले अष्टक नियम के अनुसार पहले कोष जिसको अपन कहते हैं K, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। तो ये हाइड्रोजन परमाणु अपने कोष में दो इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए पास वाले हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ये अपने कोष में दो पूरा कर लेता है। इस प्रकार ये हाइड्रोजन भी क्या करता है? अपने कोष में उसका खुद का एक इलेक्ट्रॉन है ही है, उस प्रकार ये भी अपना दो इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए पास वाले हाइड्रोजन से करता है। इस प्रकार दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में दोनों परमाणु के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी होती है, तो उससे बनने वाले बंध को बोलेंगे एकल सहसंयोजी बंध। क्या बोलेंगे? एकल सहसंयोजी बंध।
ठीक है ना। अब मैं एक एग्जाम्पल ऐसा लेता हूँ जिसमें कुछ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, ताकि आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। बट यहाँ पर ये भी देखना है कि हाइड्रोजन देखो किस में आएगा, अधातु में आएगा। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखो, अपन लेते हैं एग्जाम्पल बल सबसे पसंदीदा H2O, जल ही जीवन है ना, जल ही जीवन है। अब आपको देखना है कि H2O के अंदर दो तो H दिख रहे हैं आपको, एक दिख रहा O। अब आपको बोलेंगे सर इसके बीच में परमाणु टोटल कितने, 3 परमाणु हैं, तो इसके बीच में हम कैसे बनाएंगे। तो ध्यान रखना है, जब भी किसी यौगिक में एक परमाणु कम हो और दूसरा परमाणु अगर ज़्यादा हो, तो जो परमाणु संख्या में कम होता है उसको अपन कहेंगे केंद्रीय परमाणु। क्या करेंगे, केंद्रीय परमाणु, सेंट्रल एटम। और वही हमेशा क्या रहेगा, सेंटर में रहेगा, बाकी के परमाणु को उनके इर्द गिर्द रखना है। तो आपने देखा कि H2O के अंदर O तो है अकेला, इसलिए O को हमने बोल दिया सेंट्रल एटम, और हाइड्रोजन है वो इसके इर्द गिर्द यहाँ पर बैठे रहेंगे। क्लियर ना। अब आप खुद देखो कि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन एक होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक, ये इलेक्ट्रॉन एक। अब ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन में देखो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में कितने होंगे, 6 होंगे। इसका नंबर 8 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा, पहले कोश में 2, दूसरे में 6, तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो आपको होता है पहले हम एक एक बढ़ते हैं, 1 2 3 और 4, फिर 5वां यहाँ आएगा और 6ठा यहाँ आएगा। ओके ना। अब आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे युग्मित है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे अयुग्मित है। तो यही बेचारे, अयुग्मित का मतलब क्या है, सिंगल कुंवारे। तो यही बेचारे क्या है, अपनी शादीशुदा जिंदगी को संवारने के लिए या शादीशुदा इनकी तरह शादीशुदा होने के लिए हाइड्रोजन के साथ में हाथ मिलाते हैं कि भाई साहब हमारे ऑक्सीजन परिवार के पास में हम 6 मेंबर थे, 6 मेंबर में से 4 मेंबर ने आपस में क्या कर लिए, शादी कर लिए। अब बचे हम दोनों, हम अभी तक कुंवारे हैं, तो हम भी शादी करना चाहते हैं ताकि हम भी इनकी तरह क्या हो जाए, सेटल हो जाए। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं और बंध बनाते हैं। तो आप देखो यहाँ पर हाइड्रोजन एक है, तो ये इसका ऑक्सीजन का एक परमाणु ले लेगा, ये भी ले लेगा इस ऑक्सीजन का परमाणु। इस प्रकार से हाइड्रोजन अपना पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण कर लेता है। अब बारी आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन पास खुद के तो 6 है ही है, और 7वां यहाँ से लेगा, 8वां यहाँ से, क्योंकि इस हाइड्रोजन ने भी इससे एक लिया ना, तो ये भी ऑक्सीजन भी इससे एक लेगा, तो दोनों आपके ऑक्सीजन यहाँ ले लेगा। इस प्रकार से इनके बीच में ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इस प्रकार से ये H2 बना है। अब आप देखो कि दोनों O और H के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो, साझेदारी। तो यहाँ पर देखो ये O एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी, तो बनने वाला बंद कैसा होगा, सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड। ओके। अब आपको देखना है कि सर यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन हमको दिख रही है, ये वाले, एक तो ऊपर वाला ये वाला, एक ये, इन्होंने सर साझेदारी के अंदर भाग नहीं लिया है, तो उनको हम क्या करेंगे, इनको अपन यहाँ पर लिखेंगे डॉट के रूप में, और इन इलेक्ट्रॉन को अपन क्या कहेंगे, लॉन पेयर। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो सहसंयोजी बंध बनने के अंदर साझेदारी के अंदर अगर भाग नहीं लेते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को अपन कहा गया है लॉन पेयर। क्या कहा गया है, लॉन पेयर। चलो अपन एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, जैसे कि एक एग्जाम्पल और है CH4, जिसको अपन क्या कहते हैं, मिथेन। क्या कहते हैं, मिथेन। अब यहाँ पर देखो इसमें भी आपके एक कार्बन है, हाइड्रोजन कितने, 4 है, टोटल मिलाकर के 5 एटम है। तो इसमें कम नंबर वाला कौन है, कार्बन। तो कार्बन रहेगा आपके सेंटर में, हाइड्रोजन रहेंगे उसके इर्द गिर्द। तो देखो यहाँ पर ये कार्बन रख दिया, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे। हाइड्रोजन को बताइए, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक होता है, एक। ओके। अब बारी है कार्बन की। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका नंबर कितना होगा, 6 होगा। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे। पहले कोश में कितना आएंगे, 2, और दूसरे कितने, 4। तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। तो ये 1 2 3 और 4, ठीक है ना। अब ये 4 है, तो देखो सबसे पहले हाइड्रोजन काम करेगा, हाइड्रोजन के 1 और 2 पूरे हो जाएंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन को आप फिनिश करो, कर लिया फिनिश। अब बात लेते हैं कार्बन की। तो कार्बन के बाद देखो ग्रीन क्लिंग रख रही है, 4 इलेक्ट्रॉन खुद के ही है, 5 यहाँ से, 6ठा 7वां 8वां। इस प्रकार से ये अपने अष्टक क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है। और इसके बिन जो वो बंद बनेगा, तो देखो सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, इसको बंद बोलेंगे सहसंयोजी बंध, ठीक है ना। इस प्रकार से हम किसी भी परमाणु के बीच में या किसी भी अणु के बीच में, जो अणु किससे मिलकर बने हो, अधातुओं से मिलकर बना हो, उनके बीच में हम सहसंयोजी बंध बना सकते हैं। अब कुछ मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ, वो आप खुद भी ट्राई करने पड़ेगा, क्योंकि जब तक देखो ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको समझ में आने वाला कुछ नहीं है ना। तो देखो कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जैसे कि आपको करना है O2 के बारे में, आपको करना है N2 के बारे में,
आपको करना है CCl4 के बारे में, ठीक है ना। और कुछ है जैसे कि आपको करना है PCl3 के बारे में, ठीक है ना। अब आपको और क्या करना है, जैसे कि एक करना और SF2 के बारे में। ये सभी आपको होमवर्क के अंदर है, आप खुद भी इनके ट्राई करो ताकि आप सहसुई बंद बनाने सीख जाओगे। अब हम बात करते हैं सहसुई बंद के प्रकार, टाइप्स कितने होते हैं। अब देखो सहसुई बंद के जो टाइप है वो कितने होते हैं, 2 टाइप होते हैं। ऐसे तो इनके टाइप की बात की जाए तो 3 टाइप के होंगे, एकल बंद, सिंगल बंद और ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन इनके जो कक्ष होते हैं उन कक्षों के अतिव्यापन के आधार पर ये 2 टाइप के हैं। एक आपका है सिग्मा बंद और दूसरा आपका है पाई बंद, ठीक है। तो देखो सिग्मा बंद को अपन क्या लिखेंगे, इसका सिग्मा बंद का सिंबल ये होता है और पाई बंद का सिंबल ये वाला होगा, क्लियर ना। सिग्मा बंद जो कैसा होता है, सिग्मा बंद जो होगा प्रबल होगा और ये कैसा होगा, दुर्बल होगा। कारण मैं तो पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बार और क्लियर कर लेता हूँ कि सिग्मा बंद प्रबल इसलिए होता है कि सिग्मा बंद तब बनता है जब दोनों कक्षों के अक्ष क्या करते हैं, जब दोनों कक्षों के अक्ष के बीच में क्या होता है, ओवरलैपिंग अतिव्यापन होता है, तो उससे बनने वाले बंद को बोलेंगे भाई सिग्मा बंद। और जब अक्ष के बीच में अतिव्यापन तो इनका तोड़ना क्या होता है, मुश्किल होता है, ठीक है, ठीक है। इसलिए ये बंद क्या होता है, मजबूत होता है, प्रबल होता है। लेकिन जो आपका पाई बंद है वो पाई बंद क्या होता है, अक्षों के बीच में नहीं, ये क्या होता है जब 2 अक्ष है इनका सम पास में अतिव्यापन होगा, मतलब दूर से ही ये क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, तो इनका तोड़ना क्या होगा, इजी होगा। इसलिए पाई बंद कैसा होगा आपका, दुर्बल होगा। अब ये 3 टाइप का होता है, मैंने बता दिया आपको, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर बता दो आपके, जैसे एक परमाणु A और ये B के बीच में कौन सा बॉन्ड बना है, सिंगल। A यहाँ बना है आपका डबल बॉन्ड और यहाँ बना आपने ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब आपको देखना है कि अगर 2 परमाणु के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो ऐसे तो उस बॉन्ड का नाम तो कौन सा होगा, सिग्मा ही होगा। लेकिन अगर 2 परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड है तो एक होगा आपका सिग्मा, एक होगा आपका पाई। अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें से एक सिग्मा और एक पाई होगा। उसी वक्त अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा होगा, ये दो क्या होंगे, पाई होंगे। मतलब इसके अंदर एक तो बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा होगा और 2 बॉन्ड कैसे होंगे, पाई। अब जरूर ये नहीं है कि ऊपर वाला ही सिग्मा हो, कोई भी हो सकते, बस ध्यान रखना है कि ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा 2 पाई, डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा 1 पाई और सिंगल बॉन्ड के अंदर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड नहीं होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एकल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल से बात की जाए, अभी मैंने सिंगल बॉन्ड तो बता दिया आपका था H2 होने वाला, क्योंकि आपको पता है H के अंदर 2 H परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, साझेदारी करेंगे और साझे करके दोनों परमाणु अपनी कोश के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण कर लेते हैं। इस प्रकार से बने बंध को अपन क्या करेंगे, एकल सहसंयोजी बंध। ये देखो, ठीक है ना, ये आपका सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर एकल बंध, एकल सहसंयोजी बंध होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार अगर मैं डबल का लेता हूँ तो डबल का एग्जाम्पल है O2। तो आपको दिख रहा है O2 के अंदर 2 O परमाणु आपस में मिल रहे हैं, तो एक O यहाँ पर, एक O यहाँ पर। O के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो देखो 6 करने, अब 6 होते हैं, लेकिन दोनों परमाणु को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है ना। तो 6 होते हैं। तो देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 और 6। इसके भी 1 2 3 4 5 और 6। डाउट, कभी डाउट मत आना कि सर ने दोनों निशान अलग अलग कैसे, मैंने दोनों निशान अलग अलग इसलिए बनाए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, दोनों मिक्स ना हो जाए। अब देखो इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 चाहिए, तो ये पास वाले ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपना अष्टक क्या कर लेगा, पूर्ण कर लेगा। इसके भी खुद के 6, ये 2 से लेगा और अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। इस प्रकार दोनों ऑक्सीजन परमाणु के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी हो रही है, आप देख लो कितने साझेदारी हो रही है, 2 की हो रही है। कितने हो रही है, 2 की। इस प्रकार ऑक्सीजन परमाणु के बीच बनने वाले बॉन्ड को बोलेंगे डबल बॉन्ड। तो ये होगा आपका द्विबंध, सहसंयोजी बंध, ठीक है ना। नेक्स्ट अब देखो अगर N2 की बात की जाए तो N2 जो होता है वो कि 2 आपके नाइट्रोजन परमाणु से मिलकर बना हुआ, क्लियर ना। और नाइट्रोजन का परमाणु है तो आपको पता है नाइट्रोजन जो होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 7 होता है। तो उसके पहले कोश में इलेक्ट्रॉन आएंगे 2
और दूसरे कोष में आएंगे 5। दूसरे कोष में कितने आएंगे 5। अब आपको पता है दूसरे कोष में अष्टक नियम के अनुसार कितने होने चाहिए 8, तो 5 इलेक्ट्रॉन है इसके दूसरे कोष में, तो इसको भी अपने कोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने 8, तो ये भी क्या करेगा दूसरे n परमाणु से 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा ग्रहण करेगा। इस प्रकार दोनों परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं अपने अंदर आदान प्रदान। तो चलो देखते हैं अपन इसके बाहरी कोष में कितने 5 है, चाहिए कितने 3, तो 3 को मैं आगे कर लेता हूँ, 3 4 और 5, इसकी भी 5 है, 1 2 3 और 4 और 5। अब देखिए यहाँ पर इसके खुद के तो 5 तो है ही है और इसको 3 चाहिए, तो 3 इस प्राण से नाइट्रोजन चले, इस प्रकार से ये इसके कितने हो गए 8 हो गए, ठीक है ना। इसी प्रकार इसके खुद के भी 5 है, 3 इससे ले लेगा, इस प्रकार इस वाले नाइट्रोजन के भी कितने हो गए 8 हो गए। अब आप खुद ही देखो यहाँ पर दोनों नाइट्रोजन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ आदान प्रदान, तो यहाँ पर बनने वाला बॉन्ड कौन सा होगा ट्रिपल बॉन्ड होगा। कौन सा होगा ट्रिपल बॉन्ड। और इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक तो होगा आपका सिग्मा और 2 होंगे आपके ये वाले 2 कौन से होंगे पाई बंद होंगे, 2 कौन से होंगे पाई बंद होंगे, क्लियर ना। तो इस प्रकार से ये आपका सहसंयोजी बंध होता है। तो सहसंयोजी बंधों की इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करने के आधार पर तो कितने टाइप का होता है 3 टाइप का होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जबकि कक्षों के बीच में जो अतिव्यापन होता है, जो ओवरलैपिंग होता है, उसके आधार पर ये 2 टाइप का होता है, सिग्मा बंध और पाई बंध। चलो अब हम बात करते हैं लास्ट वाला जो बंध है उसका नाम है उपसहसंयोजी बंध, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब देखो लास्ट जो आपका बॉन्ड है उपसहसंयोजी बंध, तो इसके अंदर क्या होता है कि 2 परमाणुओं के बीच में से किस 2 परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या होता है आदान प्रदान। देखो जो अभी हमने पढ़ा है सहसंयोजी बंध, उसमें क्या होता है 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। क्या होती है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, मतलब दोनों परमाणु अपना 1-1 या फिर 2-2 या फिर 3-3 इलेक्ट्रॉन की बेटा क्या करते हैं पार्टनरशिप करते हैं। और पार्टनरशिप से जो बंध बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे सहसंयोजी, क्योंकि नाम में छुपा हुआ है सहसंयोजी मतलब साथ साथ संयोजन करना। लेकिन इसके अंदर क्या होता है 2 परमाणु है, इनके अंदर भी 2 परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी नहीं, जबकि इलेक्ट्रॉन युग्म की होती है। इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब क्या होता है जोड़ा, साझेदारी जो होगी वो पूरा एक इलेक्ट्रॉन युग्म जाएगा। लेकिन इसके अंदर खास बात यह है कि दोनों परमाणु में से केवल एक परमाणु ही इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करता है दान करता है, दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दान नहीं करेगा। केवल एक तरफा ही इसके अंदर क्या होती है मोहब्बत होती है, प्यार होता है, दूसरा सिर्फ क्या करता है हड़पना चाहता है मतलब ग्रहण करता है। तो इसके अंदर 2 परमाणु में से एक परमाणु तो होता है इलेक्ट्रॉन दाता और दूसरा होगा इलेक्ट्रॉन ग्राही। तो इस प्रकार 2 परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉन दान करने से और दूसरे परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से जो बनने वाला बंध है उसको हम बोलेंगे उपसहसंयोजी बंध। क्या बोलेंगे उपसहसंयोजी बंध। इसके अंदर जो तीर जो प्रतीक होता है चिन्ह वो इस प्रकार से होता है, एक तरफ ही इसका एरो होता है। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु जो इस इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर रहा है और दान ये इसको कर रहा है, इसलिए यहाँ पर तीर आ जाएगा और ये यहाँ पर क्या होगा इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु। चलो इसको अपन क्या करते हैं एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेता हूँ, ओजोन ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ ओजोन, ओजोन अणु। अब इतना तो आपको पता ही होगा कि ओजोन अणु का सूत्र क्या होता है। ओजोन अणु का सूत्र होता है O3। कितने हैं O3, मतलब इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं 3 परमाणु हो, वो आपस में बंध बना करके बने हुए। अब यहाँ पर देखना है, देखो ऑक्सीजन के अंदर किस प्रकार से बंध बनाते हैं। तो देखो ऑक्सीजन में कितने परमाणु 3 हैं, एक ऑक्सीजन 2 और ये 3, ठीक है। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है और उसके पहले कोष में 2 आएंगे और दूसरे कोष में कितने आएंगे 6 आएंगे। अब 6 आएंगे तो अपन 6 इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं इसके, 1 2 एक ब्लैक से करता हूँ ताकि आपको दिख जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब आपको दिख गया है कि तीनों के अंदर मैंने इसके बाहरी कोष में जो 6 इलेक्ट्रॉन थे वो मैंने बना दिए। अब आपको पता है इसके पास भी 6, इसके पास में भी 6, इसके पास में भी 6, सभी को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितना चाहिए 2-2 चाहिए। तो देखो किस प्रकार से ये अपना अष्टक पूर्ण करता है। ये परमाणु हैं खुद के पास इसके खुद के 6 दिख रहे, 2 इस वाले से ले लेगा, इस प्रकार से अपना अष्टक क्या कर लेगा पूर्ण कर लेगा।
क्लियर। अब इसकी बारी है, अगर इसने इससे 2 लिए तो ये भी कहता है मुझे भी तू दे, तो ये भी इसके बाद खुद के 6 है, ये 2 यहाँ से लेगा। इस प्रकार इस परमाणु का भी अष्टक क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। क्लियर। इन दोनों के बीच में तो क्या हो, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई। अब आप बोलोगे सर आपने अभी बोला है ना सर इलेक्ट्रॉन युग्म के होते हैं, ये तो सर सहसंयोजी की तरह हो गया। बिल्कुल, तो इसके अंदर जो बंध बना है वो सहसंयोजी बंध नहीं बना है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए इस ऑक्सीजन परमाणु ने अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इसको दान कर दिया है, इसने भी दान कर दिया है, दोनों के अंदर आपसी मिलजुल हुआ। लेकिन इस परमाणु की अगर बारी आती है तो इसके पास खुद के 6, तो अब इसको कितने चाहिए, 2 चाहिए, लेकिन ये 2 चाहिए, ये इससे ले लेगा, लेकिन ये ऑक्सीजन परमाणु इसको इन इलेक्ट्रॉन युग्मों को इसको दान नहीं कर सकता, मतलब दान कर लेगा लेकिन ये इससे लेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके बाद ऑलरेडी अब कितने हो गए, देखो 6 खुद के, 2 8 हो गए। अगर ये भी इसके साथ इलेक्ट्रॉन युग्म आदान प्रदान करेगा तो 8 तो ये 8 2 10 हो जाएंगे। इसलिए ये सिर्फ क्या करता है, दान करता है, और ये दान करता है और ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा। इस प्रकार इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन युग्म हो जाएंगे, 8। ओके, तो देखो यहाँ पर सिर्फ इसने इलेक्ट्रॉन दान किया है, तो ये जो परमाणु है यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दाता होगा, और ये परमाणु जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्राही होगा। समझ में आ गई ना। अब देखो इसको मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये ऑक्सीजन परमाणु 2 और 3, यहाँ पर दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है, तो उससे बनने वाला बंध कौन सा होगा, सहसंयोजी। और यहाँ पर इसने क्या किया, इसने इसको दान किया है, इसको दान किया है, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये बंध कौन सा है, ये बंध तो है आपका सहसंयोजी बंध, और ये वाला बंध है वो क्या है, उप सहसंयोजी बंध। क्लियर, समझ में आ गया ना। इस प्रकार एक एग्जाम्पल अपन और लेते हैं ताकि आपको और समझ आएगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ अमोनियम आयन का, जिसका फॉर्मूला होता है NH4+, NH4+, अमोनियम आयन। यहाँ पर ध्यान से देखो, अमोनियम आयन के अंदर 1 नाइट्रोजन है और 4 आपके हाइड्रोजन है। मैंने बोला है जो परमाणु संख्या में कम होता है उसको अपन कहेंगे सेंट्रल एटम, इट मीन्स केंद्रीय परमाणु, तो वो तो रहेगा सेंटर में, और बाकी जो होते हैं वो उसके चारों ओर इर्द गिर्द में रहेंगे। तो चलो बना देते अपन। देखिए ये अपने नाइट्रोजन परमाणु बनाए, कितने 4 H है, 4 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन, 2 3 और ये 4। ठीक है। अब देखो आपको पता है कि चारों हाइड्रोजन हैं, तो हर हाइड्रोजन के पास में अपना कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आता है, तो देखो इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 1, इसका भी 1। लेकिन जो चौथा हाइड्रोजन है ये क्या कहते हैं, देखो प्लस, 4 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन पर क्या लगा, प्लस। प्लस का मतलब इस हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन था वो भी क्या कर दिया, दान कर दिया। वो भी क्या कर दिया, दान कर दिया है। मतलब अब इसके पास में कुछ नहीं है, ये एकदम लुक्का है। क्या करता है, लुक्का। अब सबसे टेंशन की बात है, जब इसके पास कुछ भी इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है तो ये अपना बंध कैसे बना पाएगा, है ना। अरे उपसहयोजी बंध है ना, कब कम आएगा। तो देखो अभी इसके पास क्या, लुक्का, तो ये प्लस लगा हुआ, इसके पास कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मैंने यहाँ पर बनाया नहीं। अब बारी आ जाए नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं बारीक वश में, है ना, 5 होते हैं। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, क्लियर ना। अब आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अपन हाइड्रोजन का काम करते हैं। खुद का 1 होता है, 1 इससे ले लेगा ताकि 2 इसके काम रहे। अब इसका अष्टक पूरा, सबसे पहले हाइड्रोजन काम पूरा कर दो। अब नाइट्रोजन बारी है, नाइट्रोजन देखो खुद के 5 है, ये 1 2 3 4 5। इसने इसको लिया तो ये भी 6वां 7वां 8वां, इसने इसको 1 दिया है ना, तो ये भी लेगा ना। इस प्रकार इस नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। अब बारी आती है इसकी, ये बोल रहा है भाई साहब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं रह गया लुक्का, मुझे बंध बनाना है। तो नाइट्रोजन बेचारा सोचता है कोई बात नहीं, तू लुक्का है ना, लेकिन तू भी है हमारे परिवार का ही है। तो क्या करते हो कि भाई साहब ऐसे करते कि मेरे पास 5 थे, 5 में से मैंने 3 इलेक्ट्रॉन के क्या कर दिए, साझेदारी कर दिए। 3 में से मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन युग्म बन गया, 1 इलेक्ट्रॉन युग्म बच गया। तो मैं क्या करता हूँ, वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन में तो ये ट्रांसफर कर लेता हूँ ताकि तेरे पास भी अपना 2 अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन को दे देता है, बदले में हाइड्रोजन इसको कुछ नहीं देता है, बदले में हाइड्रोजन इसको कुछ नहीं देता है। तो देखो यहाँ पर जो बंध बनेगा वो कैसे बनेगा, ये नाइट्रोजन आ गया, ठीक है, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसने इसको ये प्लस वाला, ओके, तो इसने इसको सिर्फ दान किया है, तो ये दान किया तो इस तरफ एरो आ जाएगा।
समय क्लियर ना। चलो इस प्रकार से आपको उपसहसंयोजी बंध बनाना है। अब कुछ आपको होते तो कंडर जैसे आप H2SO3 है H2SO4 घर पे बने तो ठीक है। अगर आपके द्वारा अगर नहीं बने तो मुझे कमेंट में वापस यस या नो कहना कि सर हमसे नहीं बना है, तो वापस अगली वीडियो इसके मैं इसकी छोटी वीडियो बनाएंगे देखना सिखाऊंगा। तो आज के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।